सारे दरवाजे बंद कर दिए? हाँ। घर में हम दोनों अकेले रह गए, डर सा नहीं लगता? कौन आएगा? भूत? तुम्हारा सजना धजना अभी तक चालू है? मुझे तो बाल तक बांधने का वक्त नहीं मिलता। पहले 2 साल तो बच्चे चाहे नहीं, और जब बच्चा हुआ तो बुढ़िया गई, जैसे और कुछ है ही नहीं जिंदगी में। सच्ची दीदी, बबलू को छोड़ के आ तो गई, पर मन बहुत खराब है। मेरा तो कोई झमेला नहीं। दोनों बच्चे दादी के पास रहते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं। माँ बाबा का 3 महीने का बाहर जाना, ढेर सारी पैकिंग। बच्चे आते तो बच्चे रहते तो धमा चौकड़ी में कुछ काम ही नहीं हो पाता। कितनी बारिश हो रही है, मैंने सोचा था घर लौट जाएंगे। पता नहीं कब जा पाओगी। कमर तक पानी भर गया है, उतरने में 3-4 दिन भी लग सकते हैं। मेरे को तो डर लग रहा है, कहीं माँ बाबा स्टेशन पहुंच पाए होंगे कि ठीक से पहुंच गए होंगे। अच्छा बता, कितने रोज बाद हम दोनों इस कमरे में एक साथ हैं? बहुत रोज बाद। अभी तक पड़े बिना चैन नहीं। गुस्सा हो गई? पहले भी मेरे लाइट जलाने पर तुम ऐसे ही चिल्लाती थी। पर अब ऐसी बात नहीं, सिर्फ आदत, समझी? हाँ, पढ़ भी कैसे सकती हो? एक तो लड़का, ऊपर से पति देवता। अपनी बात कह रही हो? अरे नहीं, मेरे तो शादी के 7 साल हो गए हैं और 2 लड़के हैं। अरे अब क्या रखा है। तभी तो जीजाजी एक पल को अलग नहीं होने देते। आहा, जैसे सुधीर तुम्हें कम चाहते हैं। हाँ? मुझे तो बबलू को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। जरा लड़के के पिताजी पर भी ध्यान रखना, बड़े जलनखोर होते हैं, अपने बच्चों के साथ भी नहीं बांटना चाहते। जैसे लड़कियां कम जलती हैं। क्या हुआ? अचानक ये क्यों कहा तुमने? ऐसे? माया, एक बात बताऊं? सुनोगी? बोलो। आज सुबह यहां आते वक्त बस में मैंने एक शख्स को देखा। किसे? तू बता। देखा तुमने, मैं कैसे बताऊं? तू उसे पहचानती है अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह। कौन? महेश भाई।
बताया ना, बस में उसके साथ एक औरत थी, गोद में बच्चा। मेरा मतलब है महेश के गोद में। दोनों खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे। उसने तुम्हें देखा? क्या मालूम? दीदी, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं। बेड स्विच किस तरफ है? भूल गई? तुम्हारी तरफ। लगता है बारिश बंद हो गई। क्यों दीदी? महेश भाई का भूत अभी तक सर पे सवार है? एक बात पूछूं? क्या? सच सच जवाब दोगी? गुस्सा मत होना रे, जानने को बहुत मन करता है। पूछो ना। तुमने महेश भाई को किस जादू से बांध लिया था? हम लोग दोनों साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ तुम्हारे ऊपर थी, मेरी तरफ कभी नहीं। तेरी वो जलन अभी तक मिटी नहीं है। बोलती थी। अब नहीं, तब थे, बहुत थे। देखने में अच्छी, घर के कामकाज में चुस्त, मिलनसार, सबको मोह लेती थी। सिर्फ एक जन, एक जन जिसे मैं चाहती थी, जिसके लिए मैं सजती थी, संवरती थी, गाती थी,
पकाती थी, जिस पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती थी, उसे उसे तूने, तू जिसकी कोई पसंद नहीं, कोई चाह नहीं, नीरी सीधी साधी ने, तूने ना जाने उसे किस जादू ने मोह लिया था। मैंने हार नहीं मानी। तू बहुत पढ़ती थी, मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। तू बहुत चुप चुप रहती थी ना, मैं भी चुप चुप रहने लग गई। महेश भाई, बाबा से मिलने आते थे, मेरी हाथ की बनी चाय पीते थे, खूब गप्पे लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि वो तुम्हारी तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। एक जलन, एक ठाह, मेरी शादी में महेश भाई ने खूब कामकाज किया। तू भी आसपास मंडरा रही थी, खुशी से भरी, कभी हंसती, कभी नजर पर देखती। गहरी बनारसी साड़ी, गहने, गुलाबों का गजरा, जैसे तू ही दुल्हन है। मेरी दिखावे की शादी, तेरी सचमुच की शादी। फिर मैं ससुराल चली गई। प्यार, दुलार, आदर, सम्मान, किसी को भूलने में वक्त लगता है क्या? लेकिन कहीं कहीं कसक रह गई। पता चला महेश भाई अब भी अक्सर आया करते हैं, मुझे भी मिले। अब मैं मीरा से मीरा दीदी हो गई। मीरा दीदी, मुझसे छोटे कति नहीं थे, बल्कि कुछ बड़े ही थे। दीदी, मैं अंदर ही अंदर उड़ने लगी। मैं अपने आप को कोसती, तितकारती। मेरा घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, पति हैं, फिर मैं क्यों इतनी जलन को स्वार्थी डायन सी बन गई हूं? क्यों? फिर 2 साल बाद एक दिन बाबा ने मुझसे कहा कि वो तेरी शादी महेश से करवाना चाहते हैं। महेश मेरे ही तो बैंक में काम करता है, उसका परिवार बहुत अच्छा है,
उसका भविष्य भी बहुत अच्छा है। यही सब देखोगे क्या? उसका चरित्र नहीं देखोगे? कितने सारे कांड किए हैं उसने, हर मोहल्ले में उसकी एक। बाबा ने पूछा सबूत, मैंने कहा सबूत सबूत सबूत। हर चीज का सबूत होता है क्या? सबूत चाहते हो तो सुनो, उसने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। वो आज भी मुझे परेशान करता है। हाँ, मैंने बाबा से ये कहा। मुझे मालूम था। सच? सब कुछ? अंदाजा तो हो गया था कि जरूर कुछ घटा है। बाबू जब से तेरी ससुराल से लौट कर आए, उसके बाद महेश भाई फिर कभी नहीं आए। फिर सुना उनका ट्रांसफर हो गया है लखनऊ। शायद बाबू ने ही करवाया था। मैं कुछ नहीं बोली। साहस ही नहीं हुआ। सच? या मेरे बारे में सोच के बोल नहीं पाई? तो मुझे बहुत छोटे मन का समझती है ना? तुमने मौका ही कहां दिया। तुम लोगों ने रिश्ता तय किया, आधे से ज्यादा खर्चा तुमने किया। अपने कीमती से कीमती जेवरात और बनारसी साड़ियां मुझे दी। क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए? मैंने ऐसा क्यों किया तू जानती है ना? जानती हूं, बहुत कुछ जानती हूं। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो अपनी भावनाओं में बहती चली जाती है। खुशी, नफरत, दुख, जलन, बहुत चाहिए उसे, बहुत सारा। मन की भरी भरी हंसती है, बोलती है, रोती है, सिर पटकती है, छटपटाती है, फिर अपने आप को कोसती है। एक रात बहुत बारिश हो रही थी। वो बहुत दिनों के बाद किसी दूसरी औरत को मिलती है। बस दुख, तड़प, जिसे उसने बरसों तक अपने भीतर सहेजा है, मन ही मन दबाया है, वो सब जी भर के कहती है। और सहा नहीं जाता ना उससे, इसलिए बोलती है, बोलती है, बोलती है, बोलती चली जाती है जब तक उसकी आंख में आंसू आते।